खूबरू लड़कियां अपने जाल में फंसाती हैं, उनके साथ मैसेजिंग करती हैं, चैट की जाती है और उनके साथ तस्वीर शेयर की जाती हैं, वीडियोस शेयर की जाती हैं। पुलिस की मिलीभगत से, बाज़ सहाफ़ियों की मिलीभगत से और वकला की मिलीभगत से, बाज़ वकला की मिलीभगत से वो मुतलका थाने में एप्लीकेशन दे दी जाती है। मसालत के नाम पर थाने में एक जिरगा बैठता है, वहाँ पर बैठकर उस शख्स से लाखों रुपए जो हैं वो हथिया लिए जाते हैं और इन लाखों रुपए हथियाए जाने के बाद भी ये सिलसिला रुकता नहीं है। जहाँ पर वो गैंग काम कर रहा होता है, जिस थाने में उनकी कमिटमेंट हुई होती है मुतलका थानेदार के साथ या ख़वातीन पुलिस एहलकारों के साथ कमिटमेंट हुई होती है, वहाँ पर एप्लीकेशन दी जाती है और उस एप्लीकेशन के बाद फिर ब्लैकमेलिंग का एक ना रुकने वाला जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मियाँ सगीर सांवल और आप देख रहे हैं सगीर सांवल ऑफिशियल चैनल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान भर में फैले हुए एक इंतहाई संगीन जुर्म की, जो कि कैंसर की तरह सुरायत कर चुका है इस माशरे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहरियों को, शरीफ शहरियों को ट्रैप करके बाद में उनके साथ रेप करवा कर, उनके ज़रिए रेप करवा कर बाद में एप्लीकेशन देकर ब्लैकमेलिंग करने के मकरूह धंधे की। फैसलाबाद समेत पंजाब भर और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ऐसे सैकड़ों गैंग काम कर रहे हैं, जो कि शरीफ शहरियों को, बिजनेसमैन तबके को, सनतकारों को या अमीर तरीन लोगों को फंसाते हैं। खूबरू लड़कियां अपने जाल में फंसाती हैं, उनके साथ मैसेजिंग करती हैं, चैट की जाती है और उनके साथ तस्वीर शेयर की जाती हैं, वीडियोस शेयर की जाती हैं। बाद में वो लड़की एक प्लानिंग के तहत उसके पास आती है और ख़ुद का रेप करवाती है, जिसके बाद रेप क्या वो अपनी मर्ज़ी से अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करवाती है और बाद में रेप का इल्ज़ाम लगाकर उस शख्स के ख़िलाफ़ पुलिस की मिलीभगत से, बाज़ सहाफ़ियों की मिलीभगत से और वकला की मिलीभगत से, बाज़ वकला की मिलीभगत से वो मुतलका थाने में एप्लीकेशन दे दी जाती है, जिनमें से ज़्यादातर जो अगर ऐसे वाक़यात हैं वो फैसलाबाद के थाना वुमेन पुलिस स्टेशन में भी दर्ज हैं और बाज़ शहर के मुख्तलिफ थाना जात में भी ऐसे वाक़यात जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं। वहाँ एप्लीकेशन दी जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि मुतलका थानेदार या मुतलका एसएचओ की मिलीभगत से उस एप्लीकेशन को डायरी डिस्पैच नंबर नहीं लगवाया जाता, वो एप्लीकेशन रख ली जाती है। उस थानेदार की तरफ से विक्टिम को, जो मुतासरा होता है, जिसको ब्लैकमेल करना होता है, उसको कॉल करके बुलाया जाता है, एप्लीकेशन दिखाई जाती है कि तुम्हारे ख़िलाफ़ रेप की एफआईआर दर्ज होगी, तुम गिरफ़्तार होगे, कार्रवाई होगी और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। उसको डरा धमका कर फिर उस बाद में एंट्री होती है। बाज़ जो हैं सहाफ़त के नाम पर धब्बा बने हुए जो चंद लोग हैं, जिन्होंने सहाफ़त का लबादा ओढ़ रखा है, या बाज़ जो हैं इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बाज़ चंद एक वकला भी हैं जो साथ मिले होते हैं, उनकी एंट्री होती है। वो फिर मसालत के नाम पर थाने में एक जिरगा बैठता है, वहाँ पर बैठकर उस शख्स से लाखों रुपए जो हैं वो हथिया लिए जाते हैं और इन लाखों रुपए हथियाए जाने के बाद भी ये सिलसिला रुकता नहीं है। उन तस्वीर की बुनियाद पर, उस चैट की बुनियाद पर ना सिर्फ मंथलियाँ उससे ली जाती हैं, बल्कि और अपने कई जो गैर कानूनी और नाजायज़ काम हैं वो भी लिए जाते हैं। शुरफा को बदनाम करने के लिए, शुरफा को ब्लैकमेल करने के लिए ये घिनौने जो जुराइम हैं इसका इर्तिकाब बढ़ता जा रहा है। और इंतहाई अफसोसनाक अमर इसमें यह है कि पुलिस की जानब से, पुलिस हुकाम की जानब से ज़ेर दफ़ा 376 ते पे या ज़ेर दफ़ा 377 ते पे या जो गैंग रेप के मुकदमात हैं, इनकी कोई अमली तहकीकात नहीं होती, या ऐसी एफआईआर जो हैं वो पहले दर्ज हो चुकी होती हैं और फ़ौरन खारिज हो जाती हैं, उस पर कोई तहकीकात नहीं होती कि पर्चा हुआ क्यों था और फिर खारिज क्यों हो गया है, ये सुलह क्यों हो गई है, या एफआईआर के लिए जो एप्लीकेशन आई है वो पेंडिंग क्यों पड़ी हुई है, उस पर डायरी डिस्पैच नंबर क्यों नहीं लगा हुआ, और अगर लग गया है तो वो खारिज क्यों हो गई है। जो मुतासरा खतून उस एफआईआर में थी या जो उस एप्लीकेशन में मुतासरा खतून थी, उसका किरदार क्या था, उसके करैक्टर की वेरिफिकेशन किसने करनी है, उसने इससे पहले कितने मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं, उसने इससे पहले कितनी शिकायत दर्ज करवाई हैं, इस चीज़ का कोई जो है वो नहीं चेक किया जाता, अमली रिकॉर्ड ही उसका चेक नहीं किया जाता।
बल्कि मेरी इतलात के मुताबिक ऐसी ख़वातीन जो हैं उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड एक से ज़्यादा बनवा रखे होते हैं। उन्होंने अपनी मुख्तलिफ शनाख्त जो है वो बनाई होती है। कभी एक नाम से एप्लीकेशन देती हैं, कभी दूसरे नाम से FIR दर्ज करवाती हैं, और शहरियों को ब्लैकमेल करने का ये जो धंधा है, ये जो मकरूह धंधा है, ये ज़ोर पकड़ता जा रहा है। मेरी IG पंजाब से अपील है, CPO फैसलाबाद से तो मैं अपील नहीं कर सकता क्योंकि मेरे नज़दीक वो इस काबिल ही नहीं है। जो CPO फैसलाबाद शहर में वारदातें नहीं रोक सकता, जो कुर्बानी के गोश्त के लिए एक टिकटॉकर के घर पहुंच जाता है, वो इसकी क्या तहकीकात करेंगे। लिहाजा मैं IG पंजाब से अपील करूंगा कि बराए मेहरबानी पंजाब लेवल पे इस पर कोई ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए, कोई ऐसी पॉलिसी मुतारफ़ करवा दी जाए कि अगर माइनर के अलावा किसी किस्म के भी रेप के हवाले से कोई एप्लीकेशन आती है तो उस पर तहकीकात की जाएँ, और अगर ऐसी एप्लीकेशन जो कि डायरी डिस्पैच नंबर लगने के बगैर थाना जात में पड़ी हुई हैं, मुतलका थानेदार को उसमें अरेस्ट किया जाए कि उसने क्यों एप्लीकेशन रखी हुई है, क्यों मुतासरीन को बुलाया जाता है, क्यों उनको डराया धमकाया और हरासा किया जाता है। इस पर तहकीकात होनी चाहिए, बल्कि ज़्यादती के मुकदमात की इंदराज से पहले तफ्तीश का या इंक्वायरी का एक प्रॉपर सिलसिला होना चाहिए। इसके लिए SSP इन्वेस्टिगेशन लेवल के ऑफिसर को ज़िम्मेदारी सौंपी जाए कि ज़िला भर के तमाम थाना जात में कहीं भी ऐसी कोई एप्लीकेशन आए तो वो प्रॉपर बिठाकर उनको सामने बिठाए, दोनों पार्टियों को बिठाकर सुने, उसके बाद उस पर कोई अमली कार्रवाई करे, ताकि ये जो मकरूह धंधा चल रहा है इसके अज़ाइम जो हैं वो खाक में मिल सकें। शहरियों में शऊर बेदार करने की आगाही मुहिम में हमारा साथ दीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आप देखते रहें और मज़ीद शऊर हासिल करते रहें।